राम राम राम। 14 जून 2020 की दोस्तों बहुत ही दुखद घटना थी पूरे देश के लिए। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे उन्होंने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। ये जब बात मैं सुना और न्यूज़ पे देखा तो मुझे पहले तो भरोसा नहीं हुआ और फिर इसके बाद कुछ देर के बाद मुझे भरोसा होने लगा। और जब भाई ये बात सुना ना तो मेरे पैरों तमी जमी खिसक गई है। और फिर इसके बाद यार रोंगटे पूरे खड़े हो गए थे। सही बात बोलता हूँ यार, ऐसे युवा कलाकार अगर हमारे देश से इसी तरह से कम होते रहेंगे ना तो फ्यूचर में क्या क्या होगा तो पता नहीं। पर ये इनके मरने का कारण सब यही बता रहे हैं और न्यूज़ में यही बता रहा है कि डिप्रेशन था। वो 6 महीने से डिप्रेशन में थे और उनका इलाज भी चल रहा था। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया अभी ये भाई किसी को पता नहीं है। पर मुझे इस बात का दुख है कि आखिर उन्होंने किया क्यों ऐसा। भाई उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। बिहार के रहने वाले थे, बिहार के पटना के रहने वाले थे। 3 या 4 बहन थी इसकी। माता इनकी हालांकि स्वर्गलोक चली गई थी, गुजर चुकी थी। पिता भी इनके थे, लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं थी इनके। पर अब इनके मन में क्या तकलीफ़ थी वो किसी को पता नहीं और आज वो रहस्य ही बनकर रह जाएगा। भाई अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी। एकता कपूर से उन्होंने सीरियल का जो काम है चालू किया था। एकता कपूर उनकी प्रोड्यूसर थी और फिर इसके बाद सीरियल से उन्होंने फिल्मों में अपना कदम रखा और फिल्मों में कदम रखते ही वो उस ऊंचाई तक पहुंच गए जो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। लगातार उन्होंने फिल्में किया। कायपो जी जैसा उन्होंने फिल्मों से अपना करियर का शुरुआत किया और फिर इसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की। देसी रोमांस किया और फिर इसके बाद MS धोनी किया और बहुत सारी ऐसी फिल्में किया जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और ये करने का वजह तो भाई आज तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये बंदा ने ऐसा किया क्यों। पुलिस का कहना है और फिर इसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वाले का कहना यही है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अब ये बात तो किसी को पता नहीं ना भाई कि उनके साथ हुआ क्या है, पर वहाँ के माहौल से यही पता चल रहा है कि सुसाइड हुआ है। पर ये सब बात जब मैं सुना तो काफ़ी शॉक्ड रह गया कि भाई इस तरह के अगर कलाकार मरते हैं तो हमारे देश में बहुत ही दुखद बात होती है। ये बहुत ही विपत्तिजनक ये बात है यार। मैं समझ में नहीं आया मुझे कि आखिर इस बंदे ने ऐसा किया क्यों। हाँ 34 इयर्स के थे, अभी क्या ज़िंदगी थी उनकी। तो इस तरह की कदमें कुछ लोग उठाते हैं जिसकी वजह से पूरे देश को दुख पहुंचता है। क्योंकि यार आजकल के युवाओं को हो क्या गया है, अपनी ज़िंदगी से लड़ना नहीं चाहते, बुज़दिल जैसा मरना चाहते हैं। आखिर क्यों भाई, अगर जो भी तुम्हारे सामने था या आपके सामने था उससे लड़ते थे पर आपने मौत को चुना, तो इससे क्या समझ में आता है कि आप अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ऐसे युवाओं को लेके कि वो छोटी छोटी बातों में आके सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। अरे भाई बड़े बड़े एक्टर जो हैं डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन में रहते, क्या वो सुसाइड कर लेंगे? 5 या 6 दिन पहले ही इनकी कोई फ्रेंड थी, उसने भी ऐसे ही सुसाइड किया था टेरिस से जंप करके। अब क्या था उसका भी मैटर, क्या था क्या नहीं था वो भी दुखद है। तो इस तरह के कदम यार ना उठाओ तो ही बेहतर है। दुख तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इनकी फिल्में में देखा करता था, मज़ेदार फिल्में थी यार। MS धोनी मैंने देखा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था उनकी फिल्में। पर दुख आज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज हमारे सामने एक उम्दा कलाकार नहीं रहे। इसकी वजह बस डिप्रेशन है। गुस्सा तो बहुत आता है इस बातों को लेकर कि डिप्रेशन में एक आदमी मर जाता है। डिप्रेशन यार सबको रहता है पर किसी को वो इतनी बुरी तरीके से जकड़ लेता है कि आखिर उस इंसान को ये चीज़ सोचती नहीं है कि एक तरफ ज़िंदगी है और एक तरफ मौत है, और वो मौत को ही गले लगाता है, ज़िंदगी को नहीं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों मेरे वीडियो से कि अब हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। हालांकि इनका जो शव मिला बांद्रा मुंबई में उनके फ्लैट में मिला पंखे से लटके हुए, और आज सोशल मीडिया और न्यूज़ और बहुत सारे ऐसे जगहों पर इनकी न्यूज़ दिखाई जा रही है। सोचिए इनके परिवार वाले भी, उनके पिता शायद पटना में थे और इनकी बहन शायद मुंबई में रहती थी कि कहाँ रहती थी अभी वो पता नहीं। पर
4 बहनें थी सुनने में आया था, तो उनके बहनों और उनके परिवार वालों पे क्या गुजरेगा। जो हम तो उनकी फिल्में देखते तो हमें इतना बुरा लग रहा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और आप डिप्रेशन की वजह से उसको गवा दोगे तो बहुत ही दुखद बात होती है। तो आप अपने जीवन को संभाल के रखो और उसको अच्छे काम में लगाओ, इस तरह की ना कि कोई फालतू कामों में लगाओ और उसके वजह से आपको डिप्रेशन में आके मरना पड़े। अब उनका फालतू काम क्या था और किस वजह से वो डिप्रेशन में आए, वो तो वही जाने। ये तो बस एक राज बन के रह गया है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, किसी को पता नहीं। पर ये उनकी याद दिलाती रहेगी उनकी फिल्में। उनकी आत्मा को शांति दे दोस्तों, मैं यही भगवान से प्रेयर करूँगा, और उनके परिवार वालों को लड़ने की ताकत दे इस मुसीबत से। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।